वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ 26 ऑफ फरवरी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट्स का अपलोड कैसे करना है, कॉल लेटर, एप्लीकेशन रीप्रिंट, डॉक्यूमेंट्स की कितनी फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है डॉक्यूमेंट के रिलेटेड तो वो आज इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाली है। तो मैं अभी हूँ 26 ऑफ फेब में और मैं बात करूँगी पिछले कल की, यानी कि मैंने पिछले कल ही डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया था, बट रात हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो कल सुबह वीडियो डाल देंगे ताकि कल की डेट से लेके लोग अपने इजीली अपलोड करवाते जाएं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग भी फ्रेशर्स हैं जिनको लगता है कि सब लोग हमेशा से ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल न्यू आया है, हमारे लिए भी ये न्यू है। इसके अलावा जिनको डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर जिनको पता नहीं चल रहा कि क्या हमें इंटरव्यू में लेके जाना है, तो सबसे पहले ये वीडियो देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा कि यार इजीली फ़ोन से अपलोड हो जाते होंगे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अपलोड करने में हमारा भी फर्स्ट चांस है। तो मैंने कल फ़ोन से क्या किया, तो पहले सबसे पहले मेरा आइडिया था कि मैं फ़ोन से ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करूँगी, बट जब मैंने फ़ोन से साइट को ओपन करा तो वो ओपन नहीं हो रही थी, बिकॉज़ वो साइट जो है वो लैपटॉप में ओपन होनी थी। इसके अलावा मैंने डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन क्लिक करके उसे ओपन नहीं किया, हो सकता है वो ओपन हो भी जाती, बट इतना मैंने रिस्क नहीं लिया। रिस्क ले भी सकती थी मैं, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि उससे पहले मेरे माइंड में एक और आइडिया आ गया। वो आइडिया ये था कि वैसे भी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो स्टेट्स जो उन्होंने बोला था कि जो चाहिए रहेंगी इंटरव्यू में वो करवाने जाना है, कॉल लेटर प्रिंट करवाने जाना है, एप्लीकेशन का प्रिंट करवाने जाना है। तो मैंने सोचा कि वहीं पे जाके हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड बाय साइड मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि अगर आपको डॉक्यूमेंट जैसे कि कॉल लेटर या फिर एप्लीकेशन का रीप्रिंट लेना है तो आप यहाँ पे जाके एप्लीकेशन का रीप्रिंट और कॉल लेटर का रीप्रिंट ले सकते हैं। मैं बता दूँ जो बच्चे फ्रेशर्स हैं कि जैसे हमने मेंस और इंटरव्यू में, मेंस और प्रीलिम्स में हम कॉल लेटर लेके गए थे, वैसे इंटरव्यू में हमें कॉल लेटर के अलावा एप्लीकेशन का रीप्रिंट भी लेना होता है। यानी कि जब हमने अप्लाई किया था तो जो हमने एप्लीकेशन भरी थी उसका हमें प्रिंट चाहिए होता है। तो बाकी सभी सब बच्चे सोचते हैं कि हमने तब तो मतलब PDF सेव किया नहीं, प्रिंट लिया नहीं, तो ये लोग उसी एप्लीकेशन को दोबारा से अवेलेबल करा देते हैं ताकि आप लोग रीप्रिंट ले सको। और ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ एडवर्टीजमेंट, जो कि उस टाइम पे जब वैकेंसी निकली थी ना तो एडवर्टीजमेंट आई थी, तो इन लोगों ने इसको भी अवेलेबल करवा दिया है दोबारा से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इंटरव्यू के टाइम पे ही क्वेरीज होती हैं कि कब हमने BSc करी थी, कब पास हुए थे, कौन कौन से कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेंगे, क्या चीज़ें लगेंगी। तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत बच्चों को ना ज़्यादातर इंटरव्यू के टाइम पे पड़ती है, तो इसीलिए ये लोग इस टाइम पे एडवर्टीजमेंट को दोबारा से डाउनलोडेबल कर देते हैं ताकि हम दोबारा से डाउनलोड करके देख पाएँ अगर हमने उस टाइम डाउनलोड नहीं करी है तो यहाँ पे जिन भी लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है ना पेपर्स के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, एक बार यहाँ पे इंटरव्यू वाला कॉलम अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सारा इंटरव्यू वाला कॉलम स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ, या फिर आप सिंपली वहाँ से जाके सीधा डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये पढ़ने के बाद एक बार जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर है ना उसके नीचे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं या कॉल लेटर के नीचे जो भी दिया गया है उसमें भी यही सेम चीज़ें दी हैं कि आपको ये चीज़ें लानी है और इसकी इतनी फ़ोटो कॉपीज़ लानी है, इसकी इतनी फ़ोटो कॉपीज़ लानी है, वो भी ध्यान से पढ़ लेना। ये 2 चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे ना आपको कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, आपका नेम में चेंज है, किसी भी चीज़ में चेंज है या आपने कुछ गलत भर दिया, कुछ भी है, तो भाई उसका एफिडेविट बनवा लो और एफिडेविट जो है वो आपके अपलोड में जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अपने कॉल लेटर का भी जो इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट है वो सारा दिखा दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। इवन अपना कॉल लेटर जो है वो 2 पेज प्रिंट करवा लो यार, नीचे वाला जो है पेज जो है आपका वो अच्छे से प्रिंट करके उसको प्रिंट करवा के पढ़ लो, तो ऐसा कोई लॉस नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैं गई, शाम हो गई थी, हमें जाते जाते कैफेटेरिया या फिर जो भी कहते हैं सो कॉल्ड फोटो स्टेट की दुकान, वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने यहाँ पे साइट खुलवाई भैया से, और उसके बाद ये हमारा फॉर्म हमारे पास सामने आके तैयार हो गया। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैं निकालती गई। सबसे पहले हमें चाहिए था 10th का सर्टिफिकेट, यानी कि उन्हें एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे 10th का सर्टिफिकेट और उसके अलावा स्लैश करके बाकी भी चीज़ें दी गई थी। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। फिर यहाँ पे हमने 10th का सर्टिफिकेट
की फ़ोटो खींची, उनके व्हाट्सएप पे डाली उन्होंने, वहाँ पे फिर कंप्यूटर से निकाली, फिर उसको PDF में कन्वर्ट किया, लेस देन 1 MB में कन्वर्ट किया, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली मेंशन है लेस देन 1 MB होना चाहिए, और उसके बाद उसको जाके वहाँ पे उन्होंने अपलोड कर दिया। ठीक है, वो इजीली अपलोड हो गई। उसके बाद हमारी क्वालिफिकेशंस की क्या कहते हैं, एक तरह का क्वालिफिकेशन का प्रूफ मांगा हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था ईदर आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट दे दो, ईदर PDC दे दो, ईदर डिग्री दे दो अपनी, या फिर ईदर हाँ बस ये 3 चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिग्री, अपनी जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो हमने अपलोड कर दिया। वो भी इन्होंने ना, पहले प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले वाला अपलोड हो गया हुआ था लेकिन बाकी के 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं हो रहे थे। फिर हमने रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करके फिर हमने दोबारा से वो अपलोड किए, तो ईजिली अपलोड हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिग्री अपलोड कर दी, उसको भी हमने रीसाइज़ किया था PDF के फॉर्म में और लेस देन 1 MB के फॉर्म में। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ था अपना आधार कार्ड, या फिर जो भी आपका ID प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी जो है, या फिर आपका इवन कॉलेज का आधार कार्ड, कॉलेज का ID कार्ड, वो सब में से कुछ भी जो भी आपने पहले दिखाया है एग्जामिनेशंस में। मैं तो ज़्यादातर वही प्रेफर करती हूँ जो मैंने पहले से एग्जामिनेशंस में दिखाया, आप अलग भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो ID प्रूफ भी अपना अपलोड कर दिया। इसके अलावा जो नीचे जो भी कॉलम्स थे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करना है या फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, वो सब कोई भी मेरे पे अप्लाई नहीं हो रहा था, तो मैंने नॉट अप्लीकेबल कर दिया। साइड बाय साइड जब मैं ये काम करवाई थी, साइड बाय साइड जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे इंटरव्यू में, मैंने उन सब का ना फ़ोटो स्टेट निकलवा लिया था और अपना कॉल लेटर भी निकलवा लिया था और अपने एप्लीकेशन का रीप्रिंट भी ले लिया था। तो सारे काम एक ही गो में मेरे हो गए। इसके बाद मैंने इसको एक बार अच्छे से पढ़ा, प्रीव्यू देखा, और जब मुझे लगा कि हाँ मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, सही भर दिया है, तब हमने इसको सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद ना कुछ ऐसा फॉर्म जैसा आया था कि आपका नेम, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, ये ऐसे करके कुछ आया था। तो मैंने उसको भी एक बार के लिए प्रिंट करवा लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक ही पेज है, प्रिंट करवा लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसको प्रिंट करवा के, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट हो गए इंटरव्यू के, और मैं आ गई घर, और आराम से अब मैं तैयारी कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड की और डॉक्यूमेंटेशन की और डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं है उनकी कोई फिक्र नहीं है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि आप लोग भी जल्दी से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवा लीजिए, थोड़ा सा विजिलेंट होकर अपलोड करवाइएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा तो फिर बाद में एडिट नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। नेक्स्ट ब्लॉग होपफुली इंटरव्यू का ही आएगा। आप सब इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कीजिए, और इस बार आई होप कि सब सेलेक्ट हो जाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।